दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट और विश्लेषण। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आपको याद होगा सोयाबीन हो चाहे सरसों, कपास हो या फिर मसाले, इन पर सभी पर हम आपको लगातार अपडेट देते हैं और विश्लेषण देते हैं। खबर निकल के आ रही है कि सरसों के अंदर जयपुर में भाव स्टेबल बताए जा रहे हैं और 5,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। जहां तक सरसों की अराइवल है वो बढ़कर 13.5 लाख बैग हो गई है, जो पिछले दिन के मुकाबले लगभग 1 लाख बोरी अधिक है। पिछले दिन में 12.5 लाख बैग्स की आगमन था, जो कि 17 अप्रैल को ये 13.5 लाख बैग्स बताया जा रहा है। सबसे ज़्यादा सरसों की आवक राजस्थान से दर्ज हो रही है। ये 7 लाख बैग के मुकाबले 7.5 लाख बोरी की आवक बताई जा रही है। जहाँ तक नाफेड की बात है, नाफेड ने 13 अप्रैल सन 2023 तक 1,16,280 मैट्रिक टन सरसों की प्रोक्योरमेंट की है और ये 4 राज्य हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान से बताया जा रहा है। तेल मिलों की खरीद सीमित होने के कारण घरेलू बाजार में सोमवार को सरसों के भाव स्थिर हो गए हैं और जयपुर कंडीशन की सरसों के भाव 5,550 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर बताए जा रहे हैं और दैनिक आवक भी लगातार बढ़ने के समाचार मिल रहे हैं। गौरतलब है कि ग्लोबल बाजार में खाद्य तेलों की कीमत में मिला जुला रुख बताया जा रहा है। मलेशियन पाम ऑयल तेल के अंदर सुधार आया है, वहीं डलियन खाद्य तेलों के दाम कमजोर हुए हैं। बर्मा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज BMD पर जुलाई महीने के वायदा अनुबंध में पाम तेल की कीमतें बढ़त है, ये लगभग 2% की तेजी दिखाई गई है। दोस्तों इंडोनेशिया में पाम तेल की इन्वेंट्री में गिरावट के साथ ही मलेशिया में रिंगिट कमजोर होने के कारण मलेशिया क्रूड पाम ऑयल CPO के भाव में सोमवार को शानदार तेजी बनी है। गौरतलब है कि अब हम चर्चा कर रहे हैं कि मूंगफली के ऊपर, उससे पहले हम बात करेंगे सोयाबीन पर। इंदौर में सोयाबीन प्लांट के भाव स्टेबल बताए जा रहे हैं। ये लगभग एवरेज 5,650 रुपये प्रति क्विंटल है और यदि हम इंदौर सोयाबीन प्राइसेस देखें तो ये मंथ टू मंथ यानी पिछले महीने के मुताबिक अभी तक लगभग 2.26% बढ़ गया है, लेकिन साल दर साल के अंदर देखें तो ये 2.59% की गिरावट है। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोयाबीन, सरसों और खाद्य तेल अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। जहां तक सरसों की बात है, सरसों के अंदर लोग लगातार अब अराइवल पर नज़र रख रहे हैं। सरसों के अंदर अब एक बड़ी गिरावट की संभावना कम नज़र आ रही है। जहां तक मूंगफली के सवाल है, मूंगफली के अंदर भाव स्टेबल और से सकारात्मक नज़र आ रहे हैं। ये 7,755 रुपये प्रति क्विंटल बताया जा रहा है। ग्राउंडनट की एवरेज प्राइस के अंदर भी लगभग 7,000 से 7,700 रुपये के बीच में ये रहने की उम्मीद बताई जा रही है। गौरतलब है कि मूंगफली की नई क्रॉप की जो है वो जून जुलाई के अंदर मानी जाएगी और प्राइस के अंदर जो लगातार ये मजबूती बनी हुई है, ये घरेलू मजबूत डिमांड की वजह से बताई जा रही है। एक और खबर निकल के आ रही है कि मूंगफली में यूरोप और रशिया से मूंगफली की डिमांड घट रही है, लेकिन एशियन कंट्रीज इंडोनेशिया, वियतनाम और बाकी दूसरी कंट्रीज से मूंगफली की डिमांड लगातार बनी हुई है। इससे मूंगफली के भाव मजबूत लगातार बने हुए हैं। चाइना के भारत का सबसे बड़ा मूंगफली का खरीदार माना जाता है और मूंगफली तेल का। चाइना अब सेनेगल और सूडान जैसी अफ्रीकी देशों के पर भी नजर रख रहा है, वहां से भी वो प्रोक्योरमेंट कर सकता है। जहां तक कॉम्पिटिटिव का ऑप्शन का सवाल है कि भारत सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव माना जाता है। दोस्तों सूरजमुखी तेल के ऊपर एक खबर निकल के आ रही है कि सूरजमुखी तेल के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कम होने के समाचार हैं। यदि सूरजमुखी की भाव देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक में की स्टेबल बताए जा रहे हैं। 6,200 रुपये प्रति क्विंटल के भाव हैं। एक अमेरिकन रिपोर्ट USDA के मुताबिक ऑयल सीड मार्च 2023 मंथली रिपोर्ट के अंदर उन्होंने कहा है कि सूरजमुखी का टोटल प्रोडक्शन सनफ्लावर सीड का लगभग 12% घटने के समाचार हैं। 57.3 मिलियन मैट्रिक टन से घटकर 50.29 मिलियन मैट्रिक टन रहने की संभावना है। रशिया के अंदर एक खास खबर है कि रशिया के अंदर सनफ्लावर का प्रोडक्शन 3% बढ़ने के समाचार हैं और जबकि यूक्रेन के अंदर सनफ्लावर 41% घटने के समाचार उसके उत्पादन में हैं। दोस्तों अर्जेंटीना में भी 6% सूरजमुखी के उत्पादन घटने के समाचार हैं।
दोस्तों सिर्फ रशिया में ही सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है और वहां से एक्सपोर्ट 4 मिलियन मैट्रिक टन होने की उम्मीद है, जो कि 3.1 मिलियन मैट्रिक टन से अधिक है। यूक्रेन से निर्यात कम होने की उम्मीद है, ये 4.46 मिलियन मैट्रिक टन से घटकर 3.95 मिलियन मैट्रिक टन हो सकता है पिछले साल के मुकाबले। वर्ल्ड का यदि टोटल एंडिंग स्टॉक भी देखें तो ये लगभग 8 मिलियन मैट्रिक टन से घटकर इस साल 4.3 मिलियन मैट्रिक टन का क्लोजिंग स्टॉक यानी एंडिंग स्टॉक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। शीशम यानी तिल के ऊपर भी, सफ़ेद तिल के अंदर लगभग 12,900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से ट्रेड हो रहा है और इसके अंदर भी भाव स्टेबल बताए जा रहे हैं। खाद्य तेलों में कोई बड़ी मंदी की संभावना अब नज़र शायद नहीं आ रही है। दोस्तों ऑयल सीड चाहे सरसों हो, सोयाबीन हो, मूंगफली हो, कैस्टर हो या फिर पाम ऑयल या सूरजमुखी, इन सभी की विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे दिया गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।